पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन की बात करें तो 48 साल बाद एबीवीपी जीती है यहां पर और एबीवीपी ने इस जीत का जश्न भी बनाया था। हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं नए गौरववीर सोहल और राष्ट्रीय मंत्री हैं आदित्य ठाकरे, जो इस पूरे इलेक्शन में एकजुट होकर काम कर रहे थे। गौरववीर से अब बात करते हैं। गौरववीर, बहुत बहुत मुबारकें आपको, और एबीवीपी पहली बार जीती और इसका पूरा श्रेय आपको जा रहा है, आपकी टीम को जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? एक हिस्ट्री क्रिएट की है और मैं उस हिस्ट्री ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ABVP ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ। ਅਸੀਂ 48 ਇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ जी। गौरव, हमेशा एक बात की जाती थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी भी एबीवीपी नहीं जीत सकती। इस बार भी अगर हम बात करें, जो विपक्षी अगर एनएसयूआई कहें, अलग स्टूडेंट फ्रंट कहें, वो यही कहते थे कि एबीवीपी नहीं जीत सकती, बाकी कोई भी जीत सकता है। तो आपको ये विश्वास कहाँ से था और इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या थी? क्योंकि जब भी आप स्टूडेंट से मिलते थे बहुत पोलाइटली मिलते थे, अंदर खाते क्या स्ट्रेटेजी काम की है, क्या आपने इस पर नया किया था? स्ट्रेटेजी यही है भी तुसी सुनो वध, समझो ज्यादा, अपना बोलो घट। सो यही स्ट्रेटेजी है। तो इसीलिए हमने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुना समझा ज़्यादा रेदर देन अपनी बताने के लिए। तो वो कनेक्शन जो था एक फ्रेंडली कनेक्शन हो गया। सो उस बेसिस पे यही हमारा था कि, और वो एक म्यूचुअल कनेक्शन जो है वो वोट्स में भी कन्वर्ट हो गया। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी थी इस बार की जी। कितना मार्जिन आप लेके चल रहे थे? 488 वोटों से आप जीते हैं। आप सोच रहे थे कि इतने बड़े मार्जिन से जीतेंगे आप? क्योंकि सुमित का नाम एंड से तक बोला जा रहा था कि सुमित जीत सकता है, लेकिन आप लगातार लीड कर रहे थे काउंटिंग जब चल रही थी। हमारा एक्चुअली मुझे जो एस्टिमेट था वो कि हम अगर बारिश ना हुई होती तो हमारी लीड 1500 की होती। 1500 जी। अगर ये बारिश के कारण जो है हमारी जो लीड कम होगी, यानी तो हमारी बहुत ज्यादा लीड थी। क्योंकि हम जो एक दिन पहले हमने एस्टिमेट लगाया था उस हिसाब से हमारा ये बन रहा था कि 1500 की हम लीड से जीतेंगे जी। मतलब इतनी बड़ी लीड से, 1500 की लीड से कैसे, मतलब आपकी कैंपेनिंग प्रॉपर ऐसी चली थी कि मतलब इतने आप श्योर थे? इस चीज में ऐसा है कि हमारी जो कैंपेनिंग है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से काफी टाइम से शुरू हुई है, और उसमें जो हमारा सोशल मीडिया है वो बहुत स्ट्रांग रहा है इस बार। हमारी एक जो इस बार की विजन है वो बहुत पसंद आई है स्टूडेंट्स को, और मतलब हर एक फैक्टर ने ये मतलब एक ऐड करते करते ये सारी चीजें यहाँ तक पहुंची हैं। आप कह रहे हैं कि आपका एक विजन जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया। मैं देख रहा था कि आपने बोला था स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे भी काम करेंगे। अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं अलग अलग वायदे होते हैं, फीस कम करा देंगे, आपका ये करवा देंगे, लाइब्रेरी करवा देंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ को ही आपने क्यों चूज किया? क्योंकि अभी जैसे देख सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो हैं वो सुसाइड हब बन चुके हैं, क्योंकि इतना प्रेशर है उन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, डिग्रीज का। सो मुझे लगता है कि एक सेफ स्पेस होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटी घर है, अगर वो घर में परेशान है तो बात करने वाला कोई होना चाहिए, तो खुल के जिससे बात कर सके। उसीलिए हम भी हैं, हमारे साथ भी जितना हो सके वो कोऑर्डिनेट करके बात करें, और काउंसलर्स भी हम अपॉइंट करेंगे जो उनके साथ जो है सेशंस कंडक्ट करवा के उनकी बात को समझें और उन्हें बता सके कि क्या करना है क्या नहीं जी। कल रात से ही लगातार केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं वो विश कर रहे हैं और एबीवीपी ने परचम लाया। आपको किस किस का फोन आया और किस किस ने बधाइयां दी हैं अभी तक? केंद्रीय मंत्रियों की अगर हम बात करें और लोकल लीडर्स की अगर हम बात करें जी, आई हैं, काफ़ी ब्लेसिंग्स भी आई हैं। और फिलहाल जो न्यूज़ पे चल रहा है तो अभी मैं उसके साथ अभी देखा नहीं है, बट जी ब्लेसिंग्स बहुत हैं, सबकी ब्लेसिंग्स आई हैं। तो मतलब धन्यवाद सबका जिन्होंने मुझे कॉल पे ब्लेसिंग्स दी या मिलके ब्लेसिंग्स दी। सो और मैं उनकी उम्मीदों पे ज़रूर खरा उतरूंगा इस बार। जो 1 साल का काम है डट के करेंगे, सारी पूरी टीम जो है हमारी पूरी मिलके करेगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रेसिडेंट जीत जाता है, जश्न मनाया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट जनता के बीच, मतलब अगर हम कहें स्टूडेंट्स के बीच नहीं दिखाई देता, तो आप रहेंगे स्टूडेंट्स के बीच? जी बिल्कुल, क्योंकि ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है जो साल में सिर्फ एक दिन का वेट करती है, वो है स्टार नाइट का। सो बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह सो हमारा जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है 365 24/7 काम करने वाली है। आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, कोई फंक्शन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने का टॉपर फैसिलिटेशन का हो, चाहे वो जो वर्कर्स हैं यूनिवर्सिटी का उनको थैंक यू करने का कोई फंक्शन हो, एबीवीपी
हर वो काम करती है जिससे स्टूडेंट वेलफेयर हो और नेशन बिल्डिंग की जो बात हो, वो हर काम एबीवीपी करती है। जी, थैंक यू। हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री आदित्य भी हैं जो एबीवीपी को लीड कर रहे थे। पीयू में पूरी तरह से पूरी स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई थी। आदित्य, क्या स्ट्रेटेजी इस बार काम करी है? क्योंकि एबीवीपी हर बार अपनी पूरी ताकत झोंकती थी लेकिन हार का मुंह देखना पड़ता था, और इस बार तो 48 साल बाद कमाल ही कर दिया आपकी पूरी टीम ने, आपने। जी, स्ट्रेटजी एक ही थी कि हर उस स्टूडेंट के साथ जुड़ा जाए जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट आता है तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि फ्यूचर सिक्योर करना। तो हमने इस साल जो हमारा फोकस था वो प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स, ऐसे मुद्दों पर हमने अपना फोकस रखा जिससे हम विद्यार्थियों के साथ जुड़ सकें। अगर आज हम ये इतनी जीत की खुशी मना रहे हैं, इसके पीछे हमारे जो हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने इतने साल मेहनत की और पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी को खड़ा किया, ये सब उन कार्यकर्ताओं का और इस टीम की बदौलत आज हम उस जीत का जश्न मना रहे हैं। और इस जीत में हर उस कार्यकर्ता का योगदान है जिसने इसमें वोट किया है, या फिर हर उस कार्यकर्ता का योगदान है जिसने हमारे साथ काम किया है। तो एबीवीपी केवल एक दिन काम करने वाली या 2 दिन इलेक्शन में केवल काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये 365 डेज कैंपस में रह के कैंपस की हर समस्या में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा, चाहे हम जीते या हारे, हमारा प्रधान जो है पूरे साल भर काम करता है कैंपस में। आपने देखा ही होगा, अगर पिछले साल भी हम इलेक्शन लड़े तो हम चाहे जीते चाहे हारे, पूरा साल भर हमारा जो स्टूडेंट लीडर है वो कैंपस में रहता है, कैंपस के मुद्दों के साथ जुड़ता है और संघर्ष करता है। इसी चीज को देखते हुए हर विद्यार्थियों के साथ हम जुड़े और असली जो रियल इश्यूज हैं उनको उठाया, और उसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स के साथ जुड़ के और इसी स्ट्रेटजी के साथ हमने इस पंजाब यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थियों के साथ मिलकर काम किया और जीत का जो जश्न मना रहे हैं। तो गौरववीर है न्यू प्रेसिडेंट, और आदित्य, इनकी पूरी टीम ने पूरी मेहनत की थी इलेक्शन को लेकर, और एबीवीपी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अब परचम लहरा दिया है। 48 साल बाद ये सूखा खत्म हुआ है। अब गौरववीर कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स के बीच आएंगे और वहीं पर रहेंगे, और खासतौर पर इन्होंने एक वायदा किया है कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ का जो इशू है इसको लेकर भी वो स्टूडेंट्स के बीच आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में सुसाइड के मामले बढ़े हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये मेन इशू है जिस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं होती। पूरी स्ट्रेटेजी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।